राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार कई सारी योजनाएं लोगों को, आमजन को विधिक जानकारी देने के लिए और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही हैं। इस हेतु सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क विधिक सलाह के पात्र कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ये सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु शासन ने कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को नोटिफाइड किया हुआ है, जिनमें कोई भी महिला है, कोई 18 वर्ष से कम आयु का बालक या बालिका है, कोई जेल में निरुद्ध व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है, कोई व्यक्ति जो अपाहिज है, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, कोई व्यक्ति जो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, कोरोना आदि इनसे पीड़ित है, कोई व्यक्ति जिससे बेगार कराया जा रहा है, कोई व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम करता है। इन सब श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सलाह और सहायता प्राप्त करने की पात्रता उपलब्ध है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो इन श्रेणियों में नहीं आता है, इसके बाद भी यदि उसकी वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए या इससे कम है, तो उसे भी निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सहायता किस प्रकार प्राप्त करनी है। इस हेतु आप रतलाम जिले में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं, जो कि जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत है। इसके अलावा यदि आप तहसील स्तर पर निवास करते हैं तो तहसील सैलाना, आलोट एवं जाबरा में संचालित जो व्यवहार न्यायालय हैं, उनमें जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उनसे आप संपर्क करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ सभी लोगों को उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप न्यायालय में जाने में असमर्थ हैं और इन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो एक टोल फ्री नंबर इसके लिए दिया हुआ है 15100। आप इस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके वांछित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नालसा का एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च है। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गांव में निवास करते हैं तो आपके गांव के जो कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत है, उस कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करके भी आप वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन योजनाओं का आप सभी लाभ उठाएं। इसके अलावा मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि शासन की अनेक हितग्राही मूलक योजनाएं इस समय लागू हैं। प्राधिकरण के तौर पर हम उन योजनाओं की जानकारी भी आमजन तक पहुँचाते हैं और इसके अतिरिक्त यदि किसी हितग्राही को उस हितग्राही मूलक योजना का लाभ लेने में कोई कठिनाई आ रही है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे लोग उस कठिनाई के निराकरण के लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील पर कार्यरत तहसील विधिक सेवा समिति में संपर्क कर सकते हैं, जहां उनकी समस्या का विधि अनुसार निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा कई सारे व्यक्तियों के लिए एक विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, श्रमिकों के लिए, वृद्धजन के लिए, सेक्स वर्कर के लिए, आपदा के शिकार व्यक्तियों के लिए, एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, सेक्सुअल हैरासमेंट से पीड़ित महिलाओं के लिए, नशा पीड़ितों के लिए, आदिवासियों के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन योजनाओं से संबंधित समय समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं, उनके पालन की कार्यवाही भी प्राधिकरण के द्वारा की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो इन श्रेणी में आता है और उसे लागू की गई योजना का लाभ यदि वह नहीं ले पा रहा है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति में संपर्क करके वांछित लाभ प्राप्त कर सकता है। अंत में मैं यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समितियों में वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से भी विवादों का निराकरण किया जा रहा है। मध्यस्थता योजना के माध्यम से प्री लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाता है और जो न्यायालय में लंबित प्रकरण हैं उनका भी निराकरण किया जाता है।
इसके अलावा कई प्रकार की लोक अदालतों का भी संचालन किया जा रहा है, जैसे कि हर माह के अंतिम शनिवार को संपूर्ण न्यायालय में लोक अदालत, स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मासिक अंतराल पर या द्विमासिक अंतराल पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और जनोपयोगी सेवाओं के लिए भी जनोपयोगी लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी माध्यमों से आप अपने प्रकरणों का पारस्परिक सहमति से निराकरण कर सकते हैं। मैं अरुण श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम में सचिव के नाते पदस्थ हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इन सभी योजनाओं का अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। धन्यवाद।